हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और सब सेफ़ भी होंगे फ्रेंड्स अपने घर पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम शेयर करूंगा जो मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी अपनी ऑल्टो गाड़ी के साथ। जैसे कि फ्रेंड्स, ये 91,000 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी जो है। ठीक है, आप लोगों के सामने है। इस पर कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस भी करता जा रहा हूँ, जैसे मैं लेटेस्ट, क्योंकि अब ये भी मेरे टॉय जोन में आ गई है। तो फ्रेंड, बेसिकली मेरे पास इस में गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होने लगी थी। इंजन में से भी, जैसे आप मत लगाइए कि आइडल है जब गाड़ी स्टार्ट है तो बहुत ज़्यादा नॉइस आने लगी थी उसमें। ठीक है, गड़ 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 गड़, जैसे ट्रैक्टर की वॉइस होती है। ठीक है, वैसी साउंड आने लगी थी जैसे ट्रैक्टर की साउंड होती है। ठीक है, और जब हम एसी आइडल में ऑन करते थे, कंप्रेसर ऑन होता था, इंजन पे लोड पड़ता था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आवाज़ करने लग जाता था, और ज़्यादा गट 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 गट। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स चेक करवाई, ये लॉक्स वगैरह सब कुछ चेक कराया, अंदर पार्ट्स सब कुछ चेक कराया। और इवन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ पंचकुला में कुछ ऐसे सर्विस सेंटर हैं जो बिल्कुल नालायक हैं। ठीक है, नो डाउट, कोई मतलब मुझे इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सच में वो लोग नालायक हैं। उन्होंने क्या करा, उनको मैंने प्रॉब्लम शेयर करी, उनको सोल्यूशन नहीं समझ आया। मैं फ्रेंड्स नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है, ऐसे मैं किसी की मतलब वो नहीं करना चाहता, बट सीरियसली वो लोग नालायक हैं, उनको कुछ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, उन लोगों ने इवन मेरे एसी की गैस तक यहाँ से निकाल कर, मतलब इसमें पिन्स इंसर्ट करके गैस निकाल के भी देखी कि ये गाड़ी में से आवाज़ क्यों आ रही है, कि ये गड़ 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 जो एक कंप्रेसर ऑन हो रहा है या गाड़ी आइडल है तो एसी ऑन है, तो ये आवाज़ क्यों आ रही है। बट फिर भी उन लोगों को फ्रेंड्स समझ नहीं आया। और ये प्रॉब्लम मैंने फ्रेंड्स उनको चेक कराई थी जब मेरी गाड़ी चली थी सिर्फ 75 या 72,000 चली थी उस टाइम पे, मतलब 15-20 हज़ार किलोमीटर पहले मैंने ये चेक करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला तो एक इंटेलिजेंट मैकेनिक फ्रेंड्स मुझे वो भी सर्विस सेंटर में मिला। ठीक है, उनकी मैं थोड़ी सी वो आप लोगों के सामने बड़ाई भी करना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअल में उन लोगों ने मुझे इस चीज़ का सॉर्ट मतलब सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया। वो है फ्रेंड्स हमारे ऑटो पेस वाले। ठीक है, ऑटो पेस पंचकुला वाले जो हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब फाइंड आउट करा, सॉर्ट आउट करा, और उन्होंने मुझे बताया कि सर आप इसके ना जो इंजन माउंटिंग होती है वो आप चेंज कराइए। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप इंजन माउंटिंग्स को चेंज कराओ। जैसे हमारे पास ये इंजन है, ये टिका होता है फ्रेंड्स, तीन तीन माउंटिंग होती है हमारे पास इन टोटल। एक तो ये होगी हमारे पास ड्राइवर साइड की माउंटिंग, और एक फ्रेंड्स ये नीचे होती है, काफ़ी बड़ी माउंटिंग है इस बॉटल के नीचे। मैं अभी आपको वो निकाले हुए पुराने स्पेयर पार्ट्स भी दिखाऊंगा, प्लस जब मैं फ़िटिंग करवा रहा था, फ़िटिंग मैंने फ्रेंड्स उनसे नहीं करवाई क्योंकि वो लेबर चार्जेस काफ़ी ज़्यादा ले रहे थे। मैंने पार्ट्स ओरिजिनल ख़रीदे, हमारे यहाँ पर मतलब ओरिजिनल पार्ट्स जो है हमें मार्केट में मिल जाते हैं, मारुति के जो MGA के ओरिजिनल पार्ट्स, मैंने पार्ट्स बाहर से ख़रीदे और उसको मैंने बाहर से ही इंस्टॉल करवा लिया ओरिजिनल पार्ट्स ख़रीद के। ठीक है, मैंने इन टोटल फ्रेंड्स आप देखिए, ये वाली माउंटिंग है फ्रेंड्स, ये 700 रुपीज़ की है, और ये वाली है 1020 रुपीज़ की माउंटिंग है। ठीक है, मैं इनके बॉक्सेस और वो सब आपको दिखाऊंगा, कुछ क्लिप्स भी हैं मेरे पास साथ में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अभी थोड़ी देर में। और जो थर्ड माउंटिंग है फ्रेंड्स वो नीचे होती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ होती है नीचे या उधर होती है, वो हमारे पास गियर वाली माउंटिंग होती है, मतलब नीचे ट्रांसमिशन माउंटिंग होती है। तो ये तीन माउंटिंग्स पे ये टिका होता है इंजन। तो इन तीनों माउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाड़ी की वाइब्रेशंस को मतलब बहुत लो मिनिमल करने की। ठीक है, तो पहले वाली जो माउंटिंग है जो नीचे होती है ट्रांसमिशन माउंटिंग, वो वाली ना ये हमारे सर्विस रिकॉर्ड में भी होती है, 50 या 60,000 में वो इसे चेंज कर देते हैं। बट इन लोगों के बारे में फ्रेंड्स वो गाइड नहीं करते। ठीक है, ना ही सर्विस मैनुअल में लिखा, ना ही कहीं पे। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग की सेकेंड हैंड कार है या आपकी कार आप पुरानी आप रख रहे हो, उसको मतलब यूज़ कर रहे हो, और आपकी गाड़ी में जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है और आपका 3 सिलेंडर इंजन है, बेसिकली फ्रेंड्स मारुति वालों के लिए ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, या और भी कार्स के लिए जिनके पास 3 सिलेंडर इंजन है जिसमें वाइब्रेशंस थोड़ी ज़्यादा होती है, या इवन डीजल इंजन वाले लोग भी, आप लोग क्या करिए कि जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले ये 3 पार्ट्स चेंज कराइए। वो वाला पार्ट फ्रेंड्स जो नीचे वाला है वो 800 रुपीज़ का है, तो 800, 700 एंड 1000, तो ये इन टोटल आप लगा सकते हैं कि हमारा 2500 के पार्ट्स हो गए। और नॉर्मल मोटी मोटी आप ये लगाओ कि इन दोनों माउंटिंग को चेंज करने की मैंने उनको 350 रुपीज़ दिए थे, बाहर 350 रुपीज़ दिए थे लेबर जो है। तो आप लगाइए, वो नीचे वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो 500-600 टोटल आपकी लेबर लगेगी, यानी कि 3000 रुपये में आपकी गाड़ी एकदम नहीं हो जाएगी। और इसका रिज़ल्ट फ्रेंड इतना तगड़ा, इतना मतलब सीरियसली आपको बताऊं
इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया इस चीज़ का कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ कि इसकी वॉइस कैसी है। फिर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में वो भी दिखाता हूँ कि जो पार्ट्स इसके पुराने निकले हैं वो क्या उनकी कंडीशन थी और कब आपको चेंज कराना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं एक बारी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फिर एसी ऑन करते हैं, बोनट खुला रखते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये भी नहीं होती, क्या कहते हैं, जो डैम्पिंग शीट भी नहीं लगी होती। ये भी मैं फ्रेंड्स वैसे लगवाऊंगा, इसमें मेरा मन है, मुझे गाड़ी रखनी है ये वाली, बट डैम्पिंग शीट के बगैर मतलब आप लोग इसकी आवाज़ सुनेंगे। देखिए मैं भी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये मैं गाड़ी में आ गया हूँ, बोनट खुला हुआ है और ये हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये देखिए थोड़ी सी गर्म होगी अभी गाड़ी, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट है ये इसका। तो मैं आपको इंजन दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तो खैर नहीं आती आवाज़, बट जब ये आइडल हो जाता है फिर ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है इंजन जो है। और फिर आइडल सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही थी उस टाइम पे। अब तो बिल्कुल न्यू माउंटिंग्स हैं, बिल्कुल इंजन देखिए वाइब्रेट नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टेडी है अपनी जगह पे। अब अगर मैं एसी ऑन करता हूँ इसका, क्योंकि आरपीएम्स थोड़े से लो हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स बेल्ट की नॉइस है, ये भी 2 मिनट में चली जाएगी। मुझे इसकी बेल्ट भी चेंज करानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेल्ट की नॉइस 2-3 सेकेंड्स के लिए आती है, फिर चले जाती है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टेडी है हमारा इंजन और कोई वॉइस नहीं आ रही। साथ में ये एग्जॉस्ट फैन भी ऑन हो गया हमारा। पहले फ्रेंड्स इसी पोजीशन में गट 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 डक 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 वॉइस आती रहती थी। इवन आपके पास अगर ये K10 गाड़ी है या कोई और भी वैगनआर है, सिलेरियो है, तो आप इसकी वॉइस को आप जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उससे कंपेयर भी कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल साइलेंट हमारा इंजन हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल साइलेंट, सिर्फ एग्जॉस्ट की वॉइस आ रही है। और अंदर भी मैं आपको सुनाता हूँ गाड़ी में बैठ के। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल साइलेंट हमारी गाड़ी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। पहले इसी पोजीशन पे डग डग गट 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 बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती रहती थी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी बाय करें, या आपकी गाड़ी पुरानी होगी है तो ये माउंटिंग्स को आप वैसे ही 50-60 हज़ार 70 हज़ार के बाद चेंज करा दिया करो, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ पार्ट्स जो है। तो ये भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास ये दोनों माउंटिंग्स, ये MGA के बॉक्सेस हैं। आप इसे पार्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, लिखा होगा मेरे ख्याल यहाँ पर, ये लिखा हो बड़ा बड़ा जो हाईलाइट करके, ये पार्ट नंबर हो गया। और ये इसकी प्राइस 1020। और ये सेकंड वाली जो माउंटिंग है वो ये होगी 700 रुपीज़ की। और जो थर्ड माउंटिंग है फ्रेंड्स वो तो मैंने आपको बताया 50-60,000 में इन्होंने ऑलरेडी कंपनी वालों ने ही रिप्लेस कर दी थी, तो उसकी मेरे पास अभी जो पुराना स्पेयर है वो है नहीं। तो आप देख सकते हैं, उसको भी ऑनलाइन सर्च करके आपको मिल जाएगा। और अंदर जो पार्ट है फ्रेंड्स वो ये हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कट चुके हैं इस जगह पे, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल ये जो रबर्स हैं ये क्रैक हो चुकी हैं, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब माउंटिंग हो चुकी है। ये देखिए इनकी रबर्स क्योंकि कट चुकी है। और ये फ्रेंड्स टाइमली भी कट जाती हैं, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली हुई ना तो ये वैसे भी ख़राब हो जाती हैं वेदर कंडीशंस की वजह से। तो फिर उसकी वजह से भी हमारी गाड़ी जो है वो वॉइस करने लग जाती है। तो ये देख सकते हैं ये दूसरे वाली माउंटिंग है, ये देखिए इनकी भी जो रबर्स हैं ये कट चुकी हैं ऊपर से, आप देख सकते हैं इस जगह से। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और यहाँ से। तो फ्रेंड्स इनको हम टाइमली चेंज करा सकते हो। बाकी मैं आपको रिप्लेसमेंट की भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मोबाइल फ़ोन से बनाई थी, वो भी मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब फ्रंट से ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे काम चल रहा है। और एक तो माउंटिंग हमारी ये वाली चेंज होएगी, गियर माउंटिंग, हाँ जी। ये मैकेनिक भैया कह रहे हैं कि गियर माउंटिंग है ये वाली, और ये चेंज होगी। इंजन माउंटिंग। और एक हमारी ये इंजन माउंटिंग चेंज होएगी, ठीक है। अरे टी नहीं मिली है। इसके अलावा एक पीछे भी माउंटिंग होती है नीचे, वो मैं ऑलरेडी चेंज करा चुका हूँ, बट उससे वॉइस गई नहीं इसकी इंजन की। तो अब एट लास्ट में ये दो माउंटिंग्स जो हैं ये ओरिजिनल पार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये दो है माउंटिंग्स हमारे पास। ये ओरिजिनल एमजीपी के पार्ट्स में लेके आया हूँ यहाँ पे। ये हमारी इंजन माउंटिंग होगी और ये हमारी फ्रेंड्स गियर माउंटिंग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पार्ट नंबर भी है फ्रेंड्स हमारे पास, आप देख सकते हैं इनका प्राइस भी। और सेकंड फ्रेंड्स बॉक्स ये वाला जो एम्प्टी पड़ा हुआ है, ये वाली माउंटिंग है हमारे पास। तो ये दो माउंटिंग्स चेंज होंगी और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि हमारी गाड़ी की वॉइस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एकदम नई गाड़ी जैसी इसकी आवाज़ हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसके लिए ये देखिए, ये सारे पैनल्स वगैरह सब ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं बैटरी वाला भी जो है, बैटरी भी निकाली है बाहर, बैटरी केसिंग भी बाहर निकाली है और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्लिप में भी आप देख सकते हैं ये क्रैक्स इस पे काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं पार्ट पे। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो इंजन है वो उसके ऊपर जैक के ऊपर उठाया हुआ है जिस टाइम पे ये इसे माउंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। बाकी आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो कमेंट्स हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आईडी डाल दूंगा, बाकी आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।